वेलकम टू माय चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी। आज मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट मेरिडियन चैनल्स के बारे में बताऊंगी। इनकी वर्किंग कैसे हमारी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी। देखिए, एक है कंसेप्शनल वेसल मेरिडियन चैनल। इसमें क्या होता है कि 24 इसके जो है टोटल पॉइंट्स हैं, राइट। अभी ये क्या है, इसमें एक चैनल तो हमारी फ्रंट बॉडी से मिड से सीधा स्ट्रेट लाइन में जाता है और एक बैक से स्ट्रेट में जाता है, राइट। इन दोनों का क्या अपना जो वर्किंग है, डायरेक्टली ऑर्गन्स को ये कंट्रोल वैसे नहीं करता है, लेकिन इसका जो मैल फंक्शनिंग है, इसका स्लगिशनेस है। आज का टॉपिक है स्लगिशनेस ऑफ मेरिडियन चैनल, कंसेप्शनल वेसल एंड गवर्निंग वेसल, राइट। अभी क्या है, इसकी अगर मेल फंक्शनिंग, स्लो फंक्शनिंग हो जाती है तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है डायरेक्ट अफेक्ट करता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्शनल वेसल, इट मेंटेन्स वर्किंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एब्डोमेन, चेस्ट, लंग्स, हार्ट, क्वालिटी ऑफ वॉइस। देखिए, इन सब पर डायरेक्टली नहीं बट इसका ओवरऑल कंट्रोलिंग है। अगर इसके अंदर डिफेक्ट आता है तो इन सभी चीज में डिफेक्ट अपने आप आ जाता है, राइट। सो इसका जो है ठीक रहना बहुत जरूरी है। इनका हम लोकेशन देखते हैं कहां पर है। सी हियर, इस इमेज में देखिए, फर्स्ट इज कंसेप्शनल वेसल। मैंने आपको बताया इसका स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रंट ऑफ एनस एरिया, एंडिंग पॉइंट मिड ऑफ चिन एरिया। कंसेप्शनल वेसल, सी हियर, इट इज द पिक्चर। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जो एनस एरिया उसका फ्रंट पार्ट है, राइट, वो यहां से विजिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट इसका यहां से स्टार्ट होता है, दिस, देन स्ट्रेट लाइन में ये यहां से जाके मिड ऑफ चिन पर ये एंड करता है, राइट। अब ये स्ट्रेट वे में जा रहा है फ्रंट ऑफ एनस से। सेकेंड पॉइंट ये है, स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ मिड ऑफ चिन पर एंड करता है। तो जितने ऑर्गन्स आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कवर्स ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एब्डोमेन, डाइजेस्टिव सिस्टम एरिया, चेस्ट, लंग्स, हार्ट फंक्शनिंग, वॉइस क्वालिटी। अगर इसमें डिफेक्ट आता है तो स्ट्रेमरिंग जैसे इश्यूज भी आते हैं, राइट। तो इसका क्या है, डायरेक्टली किसी ऑर्गन को नहीं बट इनकी फंक्शनिंग को, दीज आर कनेक्टेड। ऑल ऑर्गन्स जो है हमारे कनेक्टिंग है। ये पूरा मेरिडियन है, अगर इसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो इन सभी ऑर्गन्स में माइनर टू सीरियस इश्यूज आ जाते हैं, राइट। अभी हम देखते हैं इसका जो क्योर करने का है, UB14, यूरिनरी ब्लैडर 14, इट इज द मेरिडियन चैनल, राइट। अभी इसकी लोकेशन देखते हैं हम कहां पर है। सी हियर, बैक साइड, यहां पर देखिए हमारी जो स्पाइनल कॉलम है यहां से जाता है, राइट। स्पाइनल कॉलम में हमको एज्यूम करना है, जो हम मेजरमेंट लेंगे दैट इज फ्रॉम स्पाइनल कॉलम, राइट। तो ये है हमारा शोल्डर एरिया। यहां से स्ट्रेट एज्यूम कीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन, शोल्डर एरिया, यहां से शोल्डर। और उसके बाद आप अबाउट 4 फिंगर विड्थ डाउन में जाएंगे तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। इसे स्ट्रेट लाइन ऐसे आप एज्यूम करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे आपको यहां से हम बोलूंगी मैं, ये शोल्डर है, स्ट्रेट बैक में एज्यूम कीजिए। 4 फिंगर विड्थ डाउन जाइए तो आप यहां पर जब अपना स्पाइनल कॉलम से इसकी जो पोजीशन क्या है, जब आप इस लोकेशन पर आ जाएंगे तो स्पाइनल कॉलम जो है उससे 1 फिंगर विड्थ आउटवर्ड्स, बोथ डायरेक्शन, राइट। 1 फिंगर विड्थ आउटवर्ड्स, बोथ डायरेक्शन। लोकेशन UB14, यूरिनरी ब्लैडर, मेरिडियन पॉइंट नंबर 14। ये इट क्योर्स स्लगिशनेस ऑफ कंसेप्शनल वेसल, वेरी इंपॉर्टेंट मेरिडियन चैनल। इसकी वजह से सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जितने इश्यूज हैं, मेंस्ट्रुएशन, इंपोर्टेंस, ये सब मेल फीमेल के
एंड ऑल थिंग्स इसमें आ जाते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम है, डेफिनेटली इन सभी ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, तो इस मेरिडियन की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है, राइट। तो ये हमारा आ गया UB14। अब इस पर कैसे प्रेशर देंगे? या तो आप सर्कुलर मसाज दीजिए इस पर विथ 2 फिंगर्स, यू कैन यूज थंब एंड 2 फिंगर्स। देखिए यहां पर जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उससे आप क्या करेंगे, इसको मसाज इन द सेंस की इन द प्रेसिंग वे, राइट, प्रेसिंग वे विद मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर, राइट। यहां पर आप विथ 2 फिंगर प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, और इन सर्कुलर वे this way with medium level of pressure give circular massage, right, this way. In this point you can apply sesame oil, तिल ऑयल जिसको बोलते हैं, सेसमे ऑयल लगा के सर्कुलर मसाज दे सकते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव थंब एंड 2 फिंगर्स होता है। जब आप मसाज दे रहे हैं यू कैन यूज 3 फिंगर्स ऑल्सो, राइट, विद मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर ऑन दिस पॉइंट। ट्वाइस अ डे, 2 टाइम आपको देना है। इससे आपका क्या है, ये मेरिडियन ठीक रहेगा। और मैं एक चीज बताती हूँ, अगर किसी को इनमें से किसी भी तरह का, मेनली एब्डोमेन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इससे रिलेटेड कॉमन इश्यूज हैं, दीज आर कॉमन इश्यूज, राइट। तो अगर आपके इस तरह के इश्यूज रहते ही हैं तो भी आप ये मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम है, तो आप जो इसका जो है ये वाला पॉइंट, अब सिंगल पॉइंट है इसका, इसके अंदर जबकि 24 पॉइंट्स आते हैं। देखिए ये मैंने बताया था इसकी लोकेशन फ्रॉम फ्रंट ऑफ एनस, यहां से लेकर यहां तक इसके चिन तक 24 पॉइंट्स हैं। और अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो मैंने बताया इन सभी ऑर्गन्स में आती है, तो दिस इज सिंगल पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक ही पॉइंट बता रही हूं, वैसे मैंने एब्डोमेन इन सब पर वीडियोस बना रखे हैं, तो यू कैन सी कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में है तो इसमें इसके थ्रू आप क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज इस पॉइंट पर अगर प्रॉब्लम रहती ही है तो इस पॉइंट को अगर आप प्रेस करेंगे UB14, ये क्योर हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, राइट। सेकेंड इज गवर्निंग वेसल, 28 टोटल पॉइंट्स, राइट, इन दिस मेरिडियन 28 पॉइंट्स। अभी इसका कहां पर है स्टार्टिंग पॉइंट, देखते हैं, between coccyx and anus, starting point between coccyx and anus backside, and ending point between upper lip and gum at base point. See here, backside, right, coccyx vertebra मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, spinal column, उसमें जो वर्टिब्रा होते हैं उनमें से सबसे नीचे जाता है कॉसिक्स, तो कॉसिक्स एंड एनस के बीच वाला पॉइंट दिस इज। यहां से स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट स्पाइन के साथ एज्यूम कीजिए इसको, स्ट्रेट लाइन ऊपर से हेड से पूरा जाते हुए ये अपर लिप, दिस इज अपर लिप एंड गम, राइट, अपर लिप एंड गम। यहां से मैं शो कर देती हूँ आपको, देखिए ये फेस है, ये अपर लिप और गम के अंदर से अप साइड में वहां पर एंड करता है। जस्ट इतना सोच लीजिए कि यहां से सीधा अपर लिप एंड गम के मिड में स्ट्रेट लाइन में आते हुए यहां एंड करता है, राइट। अभी इसका क्या है, ये क्या करता है, अब इसकी पोजीशन देखिए, बैक से जा रहा है, कंप्लीटली बैक से, तो अफेक्ट्स स्पाइनल कॉलम फंक्शनिंग। इसमें डिसऑर्डर आने से हमारा जो स्पाइनल साइटिका, बैक पेन, सी हियर, total 28 points, starting point between coccyx and anus, ending point between upper lip and gum, right. Its acupressure point UB16, urinary bladder 16, दोनों के ही पॉइंट सेम है, उसका 14 है, इसका 16 है। सी हियर, ये अफेक्ट क्या करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या, मेंटेन वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा ये ऊपर से जा रहा है, पूरा नर्वस सिस्टम अफेक्ट कर जाता है इससे, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नर्वस सिस्टम, ब्रेन फंक्शनिंग, हमारा ब्रेन का फंक्शन पूरा, नर्व से रिलेटेड, जिनका माइग्रेन है, हेडेक है, बहुत ज्यादा
स्ट्रेस में आ जाते हैं जल्दी, तो उनका इसमें क्या है, स्लगिशनेस है, राइट, इट वर्क स्लोली। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसका जो मेल फंक्शनिंग है, राइट, दैट इफेक्ट्स सीधा मेंटल फंक्शनिंग, मेंटल डिसऑर्डर्स भी होने के माइनर टू मेजर चांसेस होते हैं। इंसोम्निया, स्लीप डिस्टर्बेंस, लाइक दिस टाइप ऑफ फीवर। अगर फीवर होता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव पॉइंट मैंने GV14 बताया था आपको, राइट। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट हमारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए साइटिक नर्व अफेक्ट्स होल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, तो देखिए पूरी बॉडी अफेक्ट कर जाती है, राइट। तो फीवर, साइटिका, इंपोर्टेंस इन मेल, पाइल्स, severe backache, headache, all these kind of disorders affect by this governing vessel, right? See here between coccyx and anus, straight line assume कीजिए ऊपर से and यहां तक। तो इसमें जितने पूरा स्पाइनल कॉलम आ रहा है, तो हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम, नर्व से रिलेटेड सीरियस इश्यूज, जितना भी ब्रेन फंक्शनिंग वगैरह होता है, सब इससे अफेक्ट कर जाती हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि लोअर एरिया से है, तो पाइल्स, इंपोर्टेंस, देन मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स, साइटिका, ये सभी चीजें इसमें आती है। जिनको ऐसा रेगुलर प्रॉब्लम रहती है, तो ये एक सिंगल पॉइंट है इस पूरा मेरिडियन को ठीक करने का। देखिए एक बात, यहां पर कितने इसके पॉइंट्स हैं, इट हैज 24 पॉइंट्स है, राइट, 28 सॉरी, उसका 24 है, इसके 28 हैं। उसके बाद भी मैं आपको सिंगल पॉइंट बता रही हूं, पूरा कंसेप्शनल वेसल में स्लगिशनेस, गवर्निंग वेसल में स्लगिशनेस, उसका है UB14 एंड इट इज UB16। सी हियर UB16। यहां पर मैंने कहा था आपको शोल्डर से एक एज्यूम कीजिए लाइन, 4 फिंगर विड्थ आप डाउनवर्ड्स आएंगे, तो उसके बाद आप स्पाइन से सीधा 1 फिंगर विड्थ आउटसाइड। इन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूं कि स्पाइनल कॉलम से सीधा 1 फिंगर विड्थ आप बाहर आ जाएंगे। यहां पर UB14 बोथ साइड, दोनों साइड आपको यहां से प्रेस रिलीज, इस तरह से प्रेस रिलीज विद मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर, जैसे मैं बताती हूं आपको। उसके बाद आप 2 फिंगर विड्थ इसी पॉइंट से सीधा डाउनवर्ड्स नीचे आ जाएंगे। तो ये दिस इज द UB16, गवर्निंग वेसल 16, इट इज द लोकेशन, राइट। तो यहां पर सेम हमने वैसे ही हमारी जो स्पाइनल कॉलम है उससे 1 फिंगर विड्थ आउटसाइड, मतलब सेम ये है बिल्कुल 14 के नीचे 16। हमने क्या किया, स्पाइनल कॉलम से 1 फिंगर विड्थ आउटसाइड, सी लोकेशन। शोल्डर से समझिए फिर से, शोल्डर से 4 फिंगर विड्थ सीधा डाउन, एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करेंगे, तो उसी लाइन पर स्पाइनल कॉलम से 1 फिंगर विड्थ आउटवर्ड्स, बोथ डायरेक्शन। यहां मैंने एक साइड बनाया, आप दोनों साइड करेंगे, राइट। और इसी तरह से इन दोनों में ये 14 है, ये 16 है, राइट। यहां से 2 फिंगर विड्थ गैप लेंगे, यहां पर आ जाएगा 16, राइट। सो दीज आर पॉइंट, इस पर भी प्रेस रिलीज विद मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर और सर्कुलर मसाज दे सकते हैं आप फॉर 3 to 4 मिनट ऑन ईच पॉइंट। क्योंकि ये देखिए एक ही पॉइंट बताया और इतना बड़ा मेरिडियन कवर कर रहा है, तो कम से कम 3 मिनट, 3 से 4 और मैक्सिमम 5 मिनट ऑन 1 पॉइंट। 5 मिनट से ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो इन पर आप प्रेशर देंगे। अगर कोई सीरियस इश्यू है ट्वाइस अ डे, और अगर नहीं है और आपको ऐसा लगता है इन ऑर्गन्स में कहीं भी प्रॉब्लम है, तो कम से कम 1 टाइम मॉर्निंग इज द बेस्ट। जब भी आप प्रेशर देते हैं उससे पहले आपने कुछ भी खाया नहीं होना चाहिए। अगर आपने खा लिया तो आफ्टर 2 आवर्स, राइट। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, टेक केयर।